हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि मेरा लास्ट वीडियो था इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो उसके आगे जो है अब हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो चलते हैं, पढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सेंटेंस का चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हो कि सेंटेंस जो है कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और ऑब्जेक्टिव। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़ा था। लेकिन उन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है वो आपको इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगा। So let's move. What is subject? In every sentence we mention a person, place or thing. हर एक सेंटेंस में हम लोग क्या मेंशन करते हैं बच्चों, पर्सन या प्लेस या थिंग को मेंशन करते हैं उस सेंटेंस में। एंड देन वी से समथिंग अबाउट दैट प्लेस और थिंग। उसके बाद हम लोग जो है उस पर्सन या प्लेस के बारे में कुछ बताते हैं। तो वो क्या होता है, वो पर्सन, प्लेस एंड थिंग क्या है, वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है बच्चों, द पर्सन, प्लेस और थिंग वी मेंशन। जो पर्सन, प्लेस और थिंग को हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, वट एवर वी से अबाउट द पर्सन और थिंग, तो उस सेंटेंस में उस पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में जो हम लोग बोलते हैं वो आपका प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट क्या है कि उन सेंटेंस में पर्सन, प्लेस और थिंग कौन है, वो आपका सब्जेक्ट है और उसके बारे में जो बताता है वो आपका प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द फिशरमैन आर कैचिंग फिश। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि द फिशरमैन, जो ये द फिशरमैन लिखा हुआ है यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि वो मेंशन करता है कि हम लोग किसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं, और बात क्या करेंगे वो प्रेडिकेट होगा। किसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और उसके बारे में हम लोग जो मेंशन करेंगे, वॉट एवर वी मेंशन अबाउट दैट पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सो द फिशरमैन इज हियर सब्जेक्ट। आर कैचिंग फिश, वो क्या करता है बच्चों, वो फिश जो है पकड़ रहा है। तो ये जो आर कैचिंग फिश लिखा है बच्चों, यही आपका है प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल से फिर से और समझते हैं। आई लिव इन मुंबई। आई आप पहले भी पढ़ चुके हो कि आई सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आई मतलब मैं की बात कर रहे हैं। कौन है पर्सन, यहाँ पे आई जो है यहाँ पे पर्सन है, तो आई आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा। और लिव इन मुंबई, ये जो आपका लिखा हुआ है वो क्या है बच्चों, वो उस सब्जेक्ट के बारे में जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वह मुंबई में रहता है, तो उसके बारे में जो बता रहे हैं यही आपका जो है प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज लूसी इज प्लेइंग पियानो। लूसी क्या है, पर्सन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वट एवर वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन, प्लेस और थिंग, तो वो पर्सन, प्लेस और थिंग, यहाँ पे लूसी क्या है, पर्सन है, और यही आपका सब्जेक्ट है। और इस प्लेइंग पियानो, ये आपका जो सेंटेंस है पूरा, यही आपका प्रेडिकेट है बच्चों, कि लूसी के बारे में जो हम लोग अब मेंशन कर रहे हैं कि वह पियानो जो है बजा रही है। तो ये जो इस प्लेइंग पियानो आपका प्रेडिकेट हो गया, और सब्जेक्ट आपका क्या है, लूसी है। तो यही है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो बच्चों प्रेडिकेट में जो है 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग उसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट भी देखते हैं। इसलिए हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, दी ऑब्जेक्ट। दी ऑब्जेक्ट अ प्रेडिकेट में हैव 2 पार्ट्स। प्रेडिकेट में जो है 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्ब और एक होता है एन ऑब्जेक्ट। द सेकेंड नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो उस पर्टिकुलर जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हो, जैसे ये सेंटेंस था तो ये फर्स्ट नाउन को कहा जाएगा। अगर इसके बाद भी इसमें नाउन आता है
नाउन आया था यहाँ पे। तो अगर सेकंड नाउन या प्रोनाउन अगर आता है उस सेंटेंस में, तो वही क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड उस सेंटेंस में जो सेकंड नाउन और प्रोनाउन आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इट रिसीव द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट हमने पहले भी पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, कि जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करे वही आपका ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल्स, द फिशरमैन आर कैचिंग फिश। अभी हमने यही एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल से हम लोग इसमें देखेंगे कि वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो द फिशरमैन बच्चों आप लोग जानते हो, ये अभी हमने बताया था कि ये सब्जेक्ट है। देन आर कैचिंग, अब आपका यहाँ पे एक्शन भी है, प्रेडिकेट में बताया था कि इसमें दो पार्ट्स होंगे, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। अ वर्ब क्या है, जो एक्शन को दिखाए। तो एक्शन क्या है यहाँ पे बच्चों, आर कैचिंग, पकड़ना। तो आर कैचिंग कहीं ना कहीं आपका वर्ब है और फिश आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और इस होल पार्ट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेडिकेट। अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाए कि बच्चों इसमें सब्जेक्ट भी बताओ, प्रेडिकेट भी बताओ, वर्ब भी बताओ और ऑब्जेक्ट भी बताओ, तब आप चारों बताओगे। इन केस बोलेगा सब्जेक्ट बताओ और प्रेडिकेट बताओ, तब ये जो आपका होल सेंटेंस होता है आफ्टर द सब्जेक्ट वही आपका प्रेडिकेट होता है। और जो एक्शन को रिसीव कर रहा है बच्चों वही आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, तो कहीं ना कहीं प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो प्रेडिकेट में दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। एंड सेकंड एग्जांपल इज लूसी इज प्लेइंग पियानो। लूसी आप लोग जान चुके हो कि ये सब्जेक्ट है बच्चों। लूसी इज द सब्जेक्ट, इज प्लेइंग ये आप समझ लो एक्शन है, तो ये क्या हो गया, वर्ब। और पियानो किस पे प्ले कर रही है, वो कौन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, पियानो रिसीव कर रहा है ना। तो ये आपका पियानो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये होल जो सेंटेंस हो जाएगा वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये समझ में आया है सेंटेंस कि प्रेडिकेट के दो पार्ट्स होते हैं, जो कि वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड सेंटेंस में बच्चों लिखा है आई लिव इन मुंबई। तो आई आपका सब्जेक्ट, ये आप जान चुके हो। लिव इन, रहना भी एक एक्शन होता है। तो लिव इन जो है यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, लेकिन मुंबई उसके बाद नाउन और प्रोनाउन आ गया है। तो यहाँ पे जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कोई थिंग नहीं है यहाँ पे, इसलिए नो ऑब्जेक्ट कर देना। बाकी ये आप सेंटेंस तो जानते ही हो कि ये प्रेडिकेट है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और लिव क्या है आपका वर्ब है। तो कभी कभी सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के भी रहता है। The subject is connected with the object through the verb in a sentence। तो कहीं ना कहीं क्या लिखा है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट होता है बच्चों, वर्ब के थ्रू कनेक्ट होता है। बोथ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, और वही जो है सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। इसलिए वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किन्हीं किन्हीं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है तो वहां पे आप लिख दोगे नो ऑब्जेक्ट, जब आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। नॉर्मली अ सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। कि नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है हमेशा प्रेडिकेट के पहले आएगा, बट इन सम केसेस सच एज प्रोवर्ब्स इट मे कम एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन कोई सेंटेंस या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब कहावत, जो बातें कह दी गई हैं, लोकोक्तियां है ना, प्रोवर्ब्स, जिसको एज एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं। तो जो प्रोवर्ब्स में कुछ ऐसे केसेस है प्रोवर्ब्स के कि उसमें जो है ये सब्जेक्ट के एंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये आपका एक कहावत है ना, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हो कि जो मतलब जो सब्जेक्ट है वो एंड में आ रहा है। इट मे कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इट मे कम एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट। तो नॉर्मली सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट
के पहले ही सब्जेक्ट आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि ये जो है प्रेडिकेट के बाद जो है सब्जेक्ट आ सकते हैं। ये हमारा ये नोट्स कह रहा है। सेकेंड नोट्स क्या लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट में बी मिसिंग इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, उसमें जो है हो सकता है कि सब्जेक्ट मिसिंग भी हो। जरूरी नहीं कि हर इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट मिले ही। फॉर एग्जाम्पल, कीप क्वाइट, सिट डाउन, स्टैंड अप, तो ये क्या है, कमांड देना है ना, एडवाइस देना, वो सब आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस में था। तो कहीं ना कहीं इसमें सब्जेक्ट जो है मे बी मिसिंग हो सकता है, केवल आपका प्रेडिकेट ही हो सकता है। तो ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही है। हो सकता है केवल सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ना दिखे, केवल प्रेडिकेट में वर्ब दिखे और वो प्रेडिकेट का सेंटेंस दिखे। मे बी आपको वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों मिले, यानी प्रेडिकेट के बोथ पार्ट्स मिले। और हो सकता है क्या कि मे बी सब्जेक्ट मिसिंग हो इंपरेटिव सेंटेंसेस में, ऐसा जनरली होता है। तो बच्चों ये था आपका फुल वीडियो जो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में था। इस वीडियो के एंड में बच्चों एक्सरसाइज भी आएगी, उस एक्सरसाइज को आप जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है हमें सेंड करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू। 1, 2, 3, come on!